मैं आज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मेरा कल एग्ज़ाम अच्छा तो एग्ज़ाम हुआ एंड इट वॉज नॉट लाइक कि मेरा एग्ज़ाम कुछ बहुत ही ऑसम चला गया, नहीं, इट वॉज नॉट दैट ऑसम, बट द प्रिपरेशन मेड मी सो कॉन्फिडेंट इन माई ओन सेल्फ। एंड आज का वीडियो भी इसी कुछ रिलेटेड है कि हाउ डू आई ब्रॉट दिस चेंज इन माई सेल्फ ऑफ स्टडीइंग। तो बेसिकली मैं मेडिकल स्कूल में हूँ, राइट, एंड हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट, पढ़ाई एंड टॉपिक्स बहुत सारे कवर करने होते हैं। सो आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसके माइंड में कोई चीज़ तभी रहेगी जब वो लिख लिख के पढ़ेगी। जब मतलब एक सर्टन पी वाई क्यू क्वेश्चन है, उसको मैं लिख लूँगी एंड देन आई विल बी रिमेंबरिंग इट। बट मुझे पता था कि मेरे को ये एनएट के एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। एक्चुअली हमारे एक एग्ज़ाम था एंड देन इट गॉट पोस्टपोन्ड एंड देन ये आगे आया। तो दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक मैं कुछ स्टडी टिप दे रही हूँ, दिस इज़ जस्ट रिमाइंडर फॉर माई फ्यूचर सेल्फ कि देख मेहर, तूने ये एक बार किया था ऑलरेडी एंड दिस इज़ हाउ यू कैन टैकल इट अगेन। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि तुम कोई चीज़ पहले कर लेते हैं, यू डोंट रिमेंबर कि हाउ एग्जैक्टली यू डिड दैट। सो या, तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि ये वाला मेथड मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि मैं तो एक तो टाइम ब्लॉक कर रही थी कि सपोज मुझे 2 घंटे के अंदर 1 यूनिट खत्म करनी है या 40 मिनट के अंदर, मैं तो थोड़ा और कम टाइम रखती थी। अगर मुझे पता है कि मुझे 1.5 घंटा लगने वाला है तो मैं 1 ही घंटा रखती थी। एंड तो फिर मैं बहुत फास्ट फास्ट तो करती थी, एटलीस्ट स्टार्ट की 5-6 क्वेश्चन है, स्टार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे। एंड यू वोंट बिलीव मैंने कल कितना पढ़ा, एंड इट मेड मी सो कॉन्फिडेंट इन माई ओन सेल्फ दैट आई कैन स्टडी। मैं झक मार के पेपर से पहले पढ़ ही लेती हूँ। आई नो कि मैंने 1-2 टॉपिक छोड़े जो पेपर में आए एंड इट काइंड ऑफ मेड मी रिग्रेटेड, बट स्टिल आई ट्राइड। सो ये मैंने एक पेज लिया था जिस पे सारे PYQs के टॉपिक लिखे थे यूनिट वाइज, जो यूनिट आने वाली थी पेपर में। सो ये थे पूरे अपर लिम्ब के क्वेश्चंस, फिर जनरल एनाट, फिर एब्डोमेन, फिर किडनी एंड स्टफ, ऐसे इधर के भी सारे क्वेश्चंस, इधर भी एंड देन इधर भी। एंड आप देख सकते हो, ऐसा नहीं मैंने सब टिक करा है, बट मैंने मोस्टली सारे टिक कर चुकी हूँ। या, सो इट मेड मी सो कॉन्फिडेंट इन माई ओन सेल्फ कि वाओ आई डिड इट। सो बेसिकली व्हाट आई डिड मेहर, तू फ्यूचर में क्या कर सकती है वापस जब तेरे को पेपर आएगा, तो तू पहले तो एक हर जगह नोट डाउन कर ले कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले, एंड बुक ले बैठ, पढ़ाई के लिए बुक ले बैठ के पढ़, बुक लेके पढ़ भाई। तुझे कोई ज़रूरत नहीं कि नोट्स बनाने, पेपर के एक दिन पहले नोट्स नहीं बनते। कंसेप्ट बहुत पहले समझना रहता है, उसको लिखना रहता है और उसको एटलीस्ट मंथली बेसिस पे एक बार उसको उस पर नज़र डालनी रहती है, या जब तुम ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो पीछे के रिलेशन में है तो तब वो पढ़ना रहता है, तो ही वो चीज़ें होती है जो एकदम हेड में अच्छे से बैठी रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा पेपर बहुत औसम गया, इट वॉज द प्रिपरेशन दैट आई नीडेड कि आगे जाके अब और एग्जाम्स आएंगे ये सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो मुझे पता है कि मैं ये टॉपिक्स में अगर ये टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने बैठूंगी बस इस पर क्रॉस चेक करने वाली हूँ, यू नो। एंड ये अब दिस शीट ऑफ पेपर विल कम अलॉन्ग विथ मी मेरा रेस्ट ऑफ द ईयर, राइट। एंड मेरे जब बाकी के एग्जाम्स थे तो मैंने, इट्स नॉट लाइक आई एम अ टॉपर, आई एम नॉट, एंड आई डोंट नो इफ आई वॉन्ट टू बी और नॉट, बिकॉज मेरा मेन गोल ये है कि मैं जितना एक्सपीरियंस प्रेजेंट लाइफ में जी पाऊँ मैं उतना करती हूँ। एंड आई स्टडी बिकॉज मैं ना स्टोरेज खत्म हो गया था, ठीक है। सो तो मतलब आप उस पर्सपेक्टिव में मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू दिस लाइक ओपनिंग योर आईज पेपर के पहले। नहीं तो मैं खुद को यू नो गैस लाइट करती थी कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, मैं लिख लूँगी, बट आई गेस इन सच एग्जाम्स आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर। दिस वॉज माई फर्स्ट एग्जाम, विद रिजल्ट आना बचा, सो आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट, बट आई थॉट लाइक इवन शेयरिंग एन एक्सपीरियंस वुड हेल्प। सो जितना ज़्यादा इन्फो पता होगा उतना तुम्हें, अगर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आएगा तुम्हें पता है कि क्या छापना है, एंड रिवीजन के टाइम पे तो तुम वैसे भी ढंग से कर ही लोगे हर एक टॉपिक्स, राइट।
हाँ, तो बेसिकली टाइमर लगाना चाहिए 5 या 10 मिनट का एक क्वेश्चन के लिए या एक टॉपिक के लिए, या 5 मिनट फॉर अ टॉपिक। बुक से वो स्कीम करो, एंड जो नहीं पता है कि ये अभी मेरे दिमाग में नहीं जाएगा, उसको मार्क कर दो। तो बेसिकली मेरे सारे बुक्स में ऐसे काइंड ऑफ मार्किंग्स लगे थे, ऐसे मार्किंग कि ये मेरे हेड में फर्स्ट रीडिंग में नहीं गया है, या मैंने उसको ऐसे पॉइंट कर दिया था। ओके, एंड मैं खुद के फ्यूचर फ्रेंड्स के लिए भी बता रही हूँ, ऐसा हो गया, राइट, यू हैव टू डू दैट। एंड देन अभी टाइम है तो आप आंसर लिख लिख के करो, अगर आपकी वो स्टाइल है तो, बट नहीं है तो आप ये करो। एंड आंसर लिख लिख के एज इन क्या, आप पहले वो आंसर याद कर लो, या एटलीस्ट अपर हाफ याद कर लो, और उसके बाद वो लिखो मन से, एंड देन फिर दूसरा पेन से आप एडिट करो जो जो आपको पॉइंट्स नहीं आते। ऐसा करना चाहिए अगर आपको ऐसा मैं आइडियली करती हूँ, मैं करती हूँ। आई डोंट नो दैट इफ इट्स रॉन्ग और नाइट, आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर, एंड आई एम at a very basic level, so you don't have to take as such ऐसा वाला एडवाइस विथ मी, ठीक है। एंड देन जो मैं बता रही थी, लेट्स कम बैक टू द इनिशियल टॉपिक, कि जो मैं ये टॉपिक्स वाला बोल रही थी, 5 मिनट का एक टॉपिक करो, जो हेड में नहीं आ रहा है उसको मार्क कर दो, एंड देन मूव ऑन। अच्छा, तो आपको पता है कि सर्टन चीज़ें याद नहीं होगी, लाइक इंसर्शन, ओरिजिन, वट एवर, कीप ऑन रिपीटिंग इट, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी अनटिल अनलेस मैं एक बार लिख न लूँ। तो मैं स्क्रिबल कर देती हूँ, या स्क्रिबल भी नहीं तो गाइस, लाइक एक्टिव रिकॉल इज़ अ थिंग, एक्टिव रिकॉल डज वर्क, मैंने खुद ट्राई किया, एक्टिव रिकॉल इज़ अ थिंग। अभी मेरे अभी जो मेरे करंट पेपर है उसमें वो नहीं आया जो मैंने एक्चुअली पढ़ा था। मैंने कुछ टॉपिक जो छोड़े थे उसमें से 1-2 टॉपिक्स आ गए, सो आई एम स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट द वे आई एम सपोज टू बी, बट या कि अगर वो क्वेश्चन आते जो मैंने बहुत ऐसे एक्टिव रिकॉल के थ्रू पढ़ते, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कुछ तो पेपर में लिख कर आती, बिकॉज इससे पहले वाले एग्जाम में आई कुड नॉट इवन राइट। मैंने पूरा कॉमन सेंस का बेसिक नॉलेज लगाया है, सो आई नो वॉट इट फील्स लाइक, एंड या एंड आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आपको इन्जॉय करना चाहिए आपके फ्री टाइम में। अब जैसे कि मैं कल सुबह कहीं हैंग आउट को जाने वाली हूँ, आई विल जस्ट वॉक अराउंड माई एरिया एंड एन्जॉय द मॉर्निंग, एंड देन आई विल कम हियर, आई विल कम बैक to the room and I'll study, and I eat food also. I like love eating ganda खाना also, so it's not like something कि नहीं करना है खाना एग्जाम से होते stuff. If it makes me happy, I do that personally, and maybe ऐसा हो सकता है कि कुछ साल बाद I'll regret it, ठीक है, but that's a different thing. I was sharing it what it worked out for me in this month of July, एंड मे बी खुद मैं आगे जाके ये वीडियोज़ को रिव्यू करो, बोलो कि नहीं मे बी आई वाज रॉन्ग ओवर हियर, एंड देन आई विल मेक अ वीडियो, रिव्यू वीडियो कि ठीक है भाई मैंने ये किया एंड आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट राइट ओवर हियर, सो या आई एम सॉरी, मेरा ये वाला वीडियो का यूनिफॉर्मिटी नहीं है द वे इट्स सपोज टू बी, द वे आई कम्युनिकेट जनरली, बट या आई कीप इम्प्रूविंग दैट, एंड मैं मेरे स्टडी टेक्निक्स बताती रहूँगी जो मुझे लगता है एट दैट टाइम वर्कड। सो अभी हमने 2 टेस्ट टेक्निक्स बताए, एक तो पढ़ कर आंसर लिखने वाला, पहले आप याद कर लो एंड देन अपर हाफ लिखो, फिर लोअर हाफ लिखो, या आप टुकड़े में डिवाइड कर दो, एंड सेकंड वाज वाला एक्टिव रिकॉल, आप मार्क कर लो जो जो आपको नहीं आता है, सारा क्वेश्चन एक जगह लिखो, टिक मारो, जितना आप टिक मारोगे उतना आपको डोपामिन मिलेगा, एंड इट विल हेल्प यू टू स्टडी मोर एंड मोर। नहीं तो कल मेरा मन नहीं था किडनी यूरिनरी ब्लैडर पढ़ने का, बट मैंने स्टमक का एक फ्लो में 4 क्वेश्चंस कर लिए, सो इट मेड मी सो कॉन्फिडेंट कि ओ मैं यहाँ के भी 4 या 5 क्वेश्चंस कर सकती हूँ, एंड आई डिड दैट। मैं आधे घंटे में 6 क्वेश्चंस कर पाई उस दिन, मतलब कल रात। सो या यू कैन डू दैट, एंड ऑफ कोर्स एनाटॉमी इज़ अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट जो आपको लाइक बहुत सर्टन टाइम तक याद करोगे तो ही आपको वो चीज़ें पेपर के दिन पहले याद रहेगी। सो डेली थोड़ी पढ़ाई होती है, बट सम ऑफ, एंड देन हाँ अब मैंने ये रिवीजन बता दिया कि आपने मार्क कर लिया, फिर आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, आपको पता है कि आपको किस पे ज़्यादा टाइम देना है, एंड देन यू कैन यू माइट इंक्रीज द टाइम। तो ऐसे आप 2 बार भी रिवीजन करोगे तो आई फील लाइक यू विल बी सो कॉन्फिडेंट बिफोर एग्जाम दैट यू विल बी लाइक ठीक है, अगर पेपर में कुछ ऐसा भी आ गया जो मुझे नहीं आता है, मैं कुछ भी लिख कर आ सकती हूँ, क्योंकि अटेम्प्ट के भी मार्क्स होते हैं। सो या, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल गेट द बेस्ट मार्क्स, I might even fail, but I thought this journey was important because आगे जाके ऐसे एग्जाम्स आएंगे जहाँ पर मेरी जर्नी बहुत काम आने वाली है, एंड ऑफ कोर्स मार्क्स काम आएंगे, बट या मे बी आई एम gaslighting my own self and I'm gaslighting you guys, but yeah ठीक है, so don't worry and I'll
keep on improving this continuity of my video taking. And yeah, thank you so much. Bye. Enjoy.